Assalamualaikum viewers, myself Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today discuss about the behavior of solid. Behavior of solid में diffusibility है, compressibility है, deformity है, melting है और sublimation है. तो पहले हम डिस्कस करते हैं compressibility. compressibility जैसा कि जब भी किसी सब्सटेंस के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए और उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाया जाए तो उसको कहा जाता है कंप्रेशन, और उस सब्सटेंस की कंप्रेस होने की सलाहियत को कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी। जबकि जो सॉलिड है उसके अंदर एटम्स जो है वो क्लोजली पैक्ड हैं, टाइटली बाउंड हैं, तो उनके दरमियान इतना ज़्यादा गैप नहीं है। तो उन सॉलिड को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उन एटम्स के दरमियान जो है गैप नियरली जो है बहुत कम है। तो हम कहेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज नियरली जीरो। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज नियरली जीरो बिकॉज एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर टाइटली बाउंड विद हाई डेंसिटी, क्योंकि उसकी डेंसिटी मींस मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है ऑफ द सॉलिड। इसी वजह से एटम्स बहुत क्लोज होते हैं, उनको हम मजीद क्लोज नहीं कर पाते बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की नियरली जीरो। नेक्स्ट वन डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी जैसे कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच स्प्रेडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वेसल और कंटेनर। किसी भी कंटेनर में से जो है मॉलिक्यूल्स का स्प्रेड होना उसको हम कहते हैं कि दैट इज द डिफ्यूजन। जैसे गैसेस हैं वो स्प्रेड होती हैं, तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैसेस में होती है, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में। गैसेस और लिक्विड के अंदर ट्रांसलेशनल मोशंस अवेलेबल होते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन हम कहते हैं कि ऐसी मोशन जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद करे। फॉर एग्जांपल दिस मार्कर अगर ये मूव करे इस तरह से तो ये मोशन इसका हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। जबकि जो सॉलिड है उसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होते क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो उसके अंदर ये होता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल मोशन होता है उस सॉलिड के अंदर। वाइब्रेशनल हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। फॉर एग्जांपल दिस लाइक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, उसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। एटम्स जो हैं इस तरह से हरकत करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन करेंगे, उसकी वजह से सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होगा, मगर डिफ्यूजन रेट बहुत कम होगा। सॉलिड है वेरी लेस डिफ्यूजिबिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। उनके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं पॉसिबल होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एटम्स जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं। ओनली possess vibrational motion and due to this vibrational motion diffusion is possible in solid, but the extent of diffusion is very less as compared to the gases and liquid. Atoms are tightly bound. Third one is the deformity. D means removal, form means shape, means the removal of shape. अब removal of shape का यहाँ पे ये मकसद है कि the change of shape। अगर किसी सॉलिड के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उनके एटम्स जो हैं वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएंगे, उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, फिर दोबारा उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो उनको आपस में मिला लेंगे, मगर उसकी जो सॉलिड की शेप होगी वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफॉर्मिटी। शेप इज चेंज मींस डिफॉर्म बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर इन सॉलिड। एटम्स आर डिसलोकेटेड एंड रीअरेंज। के हाई प्रेशर देने से एटम्स जो है डिसलोकेट हो जाएंगे, अपनी जगह से चेंज हो जाएंगे और उसके बाद खुद को रीअरेंज कर लेंगे। तो इस तरह से उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा और उसको हम कहेंगे कि दिस इज द डिफॉर्मिटी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। फॉर एग्जांपल इन डायग्राम में आप देखें, डायग्राम ए में एक सॉलिड है जिसकी मैंने 4 लेयर्स शो की हैं एटम्स की। अगर इन 2 लेयर ऑफ एटम्स पे पी जो है प्रेशर हम अप्लाई करें तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये जो एटम्स का लेयर है, ये दो जो लेयर है एटम्स के, ये क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस हो जाएंगे, डिसलोकेट हो जाएंगे। इस डायग्राम में आप देखेंगे ये यहाँ पे थे इस कंडीशन पे, अब ये थोड़ा आगे डिस्प्लेस हुए हैं और रीअरेंज हो गए, तो उसका शेप जो है वो इस तरह से हो गया। तो बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द शेप ऑफ सॉलिड इज डिफॉर्म्ड, मींस चेंज्ड।
नेक्स्ट वन इज द मेल्टिंग। मेल्टिंग बहुत ही एक आसान टर्म है। मेल्ट होना मीन्स के सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आना बाय अप्लाइंग टेम्परेचर। टेम्परेचर देंगे किसी भी सॉलिड को तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा किसी खास टेम्परेचर पे, तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग इज मेल्टिंग। अब हीटिंग से एक्चुअली सॉलिड के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, जैसे ही हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उसमें ये होता है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है सॉलिड के एटम्स के दरमियान वो एनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो एटम्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो उनको जकड़े हुए हैं सॉलिड फॉर्म में उसको रख रहे हैं, वो उस फोर्सेस को तोड़ देते हैं, कमजोर कर देते हैं और वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में। और जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करें वो लिक्विड फॉर्म में चला जाए तो उसको हम कहते हैं फ्यूज्ड फॉर्म या मोल्टन फॉर्म। फ्यूज्ड मींस के सॉलिड को हमने हीट किया वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उस लिक्विड फॉर्म को कहा जाएगा फ्यूज्ड और मोल्टन फॉर्म ऑफ दैट सॉलिड। तो अब इसकी वजाहत के हवाले से ऑन हीटिंग वाइब्रेशन मोशन ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस व्हिच ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे उनको ओवरकम कर देगी, मीन खत्म कर देगी इन सॉलिड एंड बिकम मोबाइल इन फ्यूज स्टेट। और उसके बाद जो है वो एटम्स जो है वो मोबाइल हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और उसको हम फ्यूज स्टेट कहते हैं। द फिफ्थ वन इज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर किसी भी सॉलिड को हम हीट करें वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, वो लिक्विड फॉर्म में ना आए। कोई सॉलिड हो जिसको हम हीट करें तो उसमें से डायरेक्ट गैस बन जाए विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अब जो ऐसे सॉलिड जिनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं तो उनको अगर हम हीट करेंगे तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में मूव कर देंगे। तो उसके सॉलिड के जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे वो हीट करने से डायरेक्ट गैस में चले जाएंगे क्योंकि वो लिक्विड में नहीं आएंगे, उनके दरमियान बहुत ही कम फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस हैं, तो हीट होने से वो लिक्विड में चेंज नहीं होते बल्कि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं। और अगर गैस को हम ठंडा करेंगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड में आएंगे और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन, जो कि सब्लिमेशन का अपोजिट है। In terms of kinetic molecule theory, these solids have very weak intermolecular forces. Intermolecular forces, the forces between molecules. When heat is applied, the surface molecules evaporate. जब हम हीट करते हैं इस तरह के सॉलिड्स को जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होता है तो वो उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली इवापोरेट हो जाते हैं, गैस फॉर्म में चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से इसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी डेफिनेशन। एग्जांपल में कंफर है, आयोडीन I2 है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको हम इतना ठंडा करें कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा बल्कि वो डायरेक्ट जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है ड्राई आइस। अब इस ड्राई आइस को अगर हम हीट करेंगे तो डायरेक्ट इसमें से गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी बिकॉज दीज आर द मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज द सब्लिमेशन। और ये जो क्रिस्टल होते हैं इनके वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में कंसीडर किए जाते हैं। इन टाइप ऑफ क्रिस्टल्स में आप सीखेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस और नेफ्थलीन। तो ये कुछ बेसिक बिहेवियर थे सॉलिड्स के। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।